परिवार में अकेले पड़ते दिख रहे हैं अखिलेश। परिवार के साथ सहयोगी भी बनते दिख रहे हैं खतरा। शिवपाल पर सपा के साथ बीजेपी की भी नजर। राजभर का दावा आसान नहीं है मैनपुरी में मुकाबला। मुलायम सिंह के परिवार में महाभारत तो 5 साल से चली आ रही है। चाचा भतीजा के बीच 2017 से ही नहीं बन रही है। इस बीच 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव सपा हार चुकी है। 5 साल से यूपी में सपा विपक्ष में बैठी हुई है। अगले 5 साल तक भी विपक्ष में ही रहना है। अखिलेश पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं। इस कारण से परिवार में ही उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि जब अखिलेश परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो पार्टी क्या खाक संभाल पाएंगे। अभी तक मुलायम सिंह पार्टी का बहुत सा कामकाज देख रहे थे। जो भी वरिष्ठ नेता अखिलेश से नाराज हो जाता था फिर उसे मनाने की जिम्मेदारी मुलायम ही उठाते थे। आजम खान जब रूठे तो मुलायम ने ही फोन कर उन्हें मनाया। शिवपाल को भी विधानसभा चुनाव में दोनों ही बार बगावत के रास्ते से वापस खींच लाए। लेकिन अब मुलायम सिंह अखिलेश के साथ नहीं है। अखिलेश अकेले पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी की चुनौती पहले से ही भारी दिख रही थी, अब परिवार की लड़ाई इसे और बड़ी बना रहा है। गठबंधन के तमाम सहयोगी तो पहले ही अलग हो चुके हैं। इस समय अगर कोई गठबंधन सहयोगी सपा के साथ मजबूती से खड़ा है तो वो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं। लेकिन समस्या ये है कि मैनपुरी सीट पर जाट समाज का वोट गिनती के है। वो चुनाव पर असर डालने की हैसियत में नहीं है, इसलिए जयंत का फायदा मैनपुरी में अखिलेश को नहीं मिल पाएगा। मैनपुरी को यादव लैंड का किला माना जाता है और इसे बचाए रखना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। 26 साल से इस सीट पर मुलायम सिंह के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव जीत रहा है। इससे पहले समाजवादी दल के लोग ही यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस ने तो 1984 के बाद से यहाँ पर कोई चुनाव नहीं जीता है और पिछले काफी समय से तो कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारना ही बंद कर दिया है। मैनपुरी सीट पर करीब 4 लाख यादव वोट हैं। इन पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मुलायम के निधन से सहानुभूति का लाभ भी इस बार सपा को मिलना तय माना जा रहा है। सेफ सीट बांधते हुए ही अखिलेश ने यहाँ डिंपल पर दांव लगाया है। लेकिन अखिलेश को भी एहसास है कि बीजेपी आसानी से हार नहीं मानेगी, पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए अखिलेश कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बीजेपी से तो चुनौती मिल रही है, चाचा शिवपाल ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस बीच विधानसभा चुनाव में सपा के गठबंधन सहयोगी रही सुहेल देव राजभर समाज पार्टी भी सपा की मुश्किलें बढ़ा रही है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि शिवपाल को उनका हक नहीं मिल रहा है। वैसे तो यह सपा परिवार का मामला है, हम इसमें पड़ते नहीं है। अखिलेश का नाम लिए बिना ही राजभर ने कहा कि शिवपाल चाचा ने ही काम शुरू कर दिया है। जब परिवार आपस में लड़ता है तो रावण का नाश होता है। विभीषण को घर से निकाला गया तो रावण का सर्वनाश हो गया। शिवपाल का दर्द 100% जायज है। उन्होंने सपा बनाई थी, उसे इस ऊंचाई तक ले जाने में नेताजी के बाद दूसरे नंबर पर किसी का योगदान है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। अब तो शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है, वे चाहे तो खुद भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवपाल सिंह यादव का दर्द बिल्कुल जायज है। मैं 100% उनकी बातों से सहमत हूँ। उनकी बात वोटर मानेगा, अगर मानता नहीं तो जसवंत नगर से जीत कैसे जाते। मैनपुरी चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि सीट पर कोई भी जीत सकता है। बीजेपी सत्ता में है, वो चाहती है उसका उम्मीदवार चुनाव जीते तो विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेगा। अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट को नाक का सवाल बना लिया है। ऐसे में देखना है कि नाक किसकी कटती है। आजमगढ़ भी सपा की पैतृक सीट थी और रामपुर भी इनका ही गढ़ माना जाता था। उनकी पूरे प्रदेश में 3-4 बार सरकार भी रही है, लेकिन सब चला गया। मैनपुरी भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।